क्या कोविड-19 एक बार फिर हमारी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेने को तैयार है? वो साल 2020 जब समय मानो रुक सा गया था। सड़कें सुनसान, गलियां खामोश और हर दिल में अनिश्चितता का साया। अस्पतालों में सिर्फ दर्द की चीखें, स्कूल कॉलेजों के बंद दरवाजे और अपनों को खोने का वो दर्द जो आज भी कईयों के जहन में ताजा है। वैक्सीन ने हमें उम्मीद दी, जिंदगी ने फिर से रफ्तार पकड़ी और हमने उस खौफ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की ठानी। लेकिन क्या वो डर फिर से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? क्या मास्क, सैनिटाइजर और लॉकडाउन का वो दौर एक बार फिर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने को तैयार है? सिंगापुर से हांगकांग तक कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये खबरें भारत में भी हलचल मचा रही हैं। ट्रेंडिंग खबरों में आईपीएल स्टार ट्रेविस हेड का लखनऊ के खिलाफ न खेलना, बिग बॉस फेम शिल्पा शिरोडकर का कोविड का शिकार होना और क्रिकेटर हरभजन सिंह की सतर्क रहने की अपील, ये सब संकेत दे रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। आंकड़े तो और भी साफ बोलते हैं। सिंगापुर में मई 2025 के पहले हफ्ते में हजारों मामले सामने आए, जो पिछले महीनों की तुलना में कहीं ज्यादा है। हांगकांग में भी हालात चिंताजनक है। भारत में 19 मई 2025 तक 257 सक्रिय मामले दर्ज किए गए और बीते हफ्ते 164 नए मामले सामने आए। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि कोविड-19 चुपके से नहीं, बल्कि तेजी से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो कोविड अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जैसे मौसमी फ्लू, ये बार बार लौटेगा, नए वेरिएंट्स के साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2023 में ही चेतावनी दी थी कि कोविड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसका असर भले ही कम हो, लेकिन इसकी मौजूदगी हमेशा रहेगी। गर्मियों में इसके बढ़ते मामले चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आमतौर पर सर्दियों में वायरस ज्यादा सक्रिय होता है। फिर भी भारत में निगरानी का तंत्र मजबूत है। ICMR और IDSP हर हफ्ते वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर रख रहे हैं, ताकि नए वेरिएंट्स का पता लगाया जा सके। सिंगापुर और हांगकांग के हालात पर भी भारत की पैनी नजर है और अगले 2-3 महीने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। क्या हर साल कोविड का ये साया मंडराएगा? जवाब है शायद हाँ, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो इसका असर कम किया जा सकता है। वैक्सीन और बूस्टर डोज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का उपयोग और अच्छी डाइट, छोटी छोटी आदतें हमें बड़े खतरों से बचा सकती हैं। खासकर 60 से ऊपर वालों के लिए बूस्टर डोज और सावधानी बेहद जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे मॉल, सिनेमाघर, मेट्रो या बस स्टैंड पर मास्क पहनना अनिवार्य करना होगा। एस्केलेटर की रेलिंग, पब्लिक जगहों की सतहों को छूने से बचें और हर 2-3 घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। अगर बुखार, खांसी, गले में खराश या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत RT-PCR टेस्ट कराएं और 5-7 दिन तक आइसोलेशन में रहें। लॉकडाउन का नाम सुनते ही 2020 की वो डरावनी तस्वीरें आंखों के सामने घूमने लगती है। खाली सड़कें, बंद दुकानें और जिंदगी का ठहर जाना। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी तक लॉकडाउन की कोई आधिकारिक बात नहीं है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी कोई चर्चा नहीं की। अस्पतालों पर अभी दबाव नहीं है। और सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों ने भी लॉकडाउन की जगह मास्क और टेस्टिंग को प्राथमिकता दी है। हाँ, अगर मामले बेकाबू हुए, कोई नया खतरनाक वेरिएंट सामने आया या अस्पतालों पर बोझ बढ़ा, तो कुछ पाबंदियां लग सकती है। लेकिन अभी के लिए सोशल मीडिया पर जून-जुलाई में लॉकडाउन की खबरें महज अफवाहें हैं। स्कूल बंद करने, कर्फ्यू लगाने या पुराने लॉकडाउन जैसे हालात की कोई पुष्टि नहीं है। तो क्या करें और क्या न करें? सबसे पहले अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों के बजाय WHO, ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। हल्के लक्षणों को सामान्य सर्दी समझकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि अब सर्दी का मौसम नहीं है। बिना मास्क के भीड़ में न जाए। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या शॉपिंग मॉल में हर चीज को छूने की आदत छोड़ दे। सिंगापुर या हांगकांग की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल इसे टाल दे। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा जैसे स्टेरॉयड या एंटीवायरल ने घर और ऑफिस में वेंटिलेशन का ध्यान रखे। खिड़कियां खुली रखे ताकि ताजी हवा का प्रवाह बना रहे। अच्छा खान पान, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें और सकारात्मक सोच आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखेगी। भारत का स्वास्थ्य ढांचा 2020 की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। वैक्सीन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता अब पहले से बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। सिंगापुर और हांगकांग के बढ़ते मामले हमें चेतावनी दे रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। सवाल ये नहीं कि कोविड कितना डराएगा, बल्कि ये कि हम कितने तैयार हैं।
मास्क, बूस्टर डोज और सतर्कता ये हमारे हथियार है। 2020 में हमने इस वायरस को हराया था और 2025 में भी वही जज्बा चाहिए। डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। आइए एक बार फिर मिलकर कोविड को हराएं और अपनी जिंदगी को इस सावधानी के साथ आगे बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर भी कोविड की चर्चा फिर से ट्रेंड करने लगी है। लोग चिंतित हैं कि सिंगापुर और हांगकांग की स्थिति भारत के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। याद कीजिए, गर्मियों में कोविड ने पहले भी हमें परेशान किया था। जून जुलाई के महीनों में हम मुश्किल में थे। क्या इस बार भी यही होने वाला है? इस नई लहर के पीछे है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट JN.1, जो न सिर्फ तेजी से फैलता है बल्कि पुरानी वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी को भी चकमा दे रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन इसे और खतरनाक बना रहा है। हांगकांग में 80 नए मामले इसी वेरिएंट से जुड़े हैं। ये दौर फिर से आ गया है जब सवाल मन में उमड़ रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब? वैक्सीन तो ले ली थी, फिर भी वायरस अपनी चाल चल रहा है। जवाब छिपा है हमारी आदतों और सतर्कता की कमी में। भारत ने बूस्टर डोज सिर्फ 22% लोगों ने लिया है और सिंगापुर, हांगकांग जैसे शहरों में भी यही कहानी है। इम्यूनिटी कमजोर पड़ रही है और मौसम का बदलाव, वैश्विक यात्रा, भीड़-भाड़, ये सब वायरस को पनपने का मौका दे रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं ये वायरस मौसम की परवाह नहीं करता। हवाई अड्डों, मॉल्स और बाजारों की चहल पहल में ये चुपके से फैल रहा है। लापरवाही ने भी आग में घी डाला है। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो सबक थे जो कोविड ने हमें सिखाए थे, लेकिन हम भूल गए। हमने सोचा सब ठीक हो गया, पर वायरस को तो बस मौके की तलाश थी। भारत में ICMR की चेतावनी साफ है। अगर हम सतर्क नहीं हुए तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में ये नया वेरिएंट तेजी से पांव पसार सकता है। और अब बात उन चेहरों की जो सुर्खियों में है। कोविड ने फिर से बड़ी हस्तियों को अपनी चपेट में लिया है। जब ऐसा होता है तो आम आदमी का डर और बढ़ जाता है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ट्रेविस हेड कोविड की चपेट में आए हैं। उनके कोच डैनियल विटोरी ने बताया कि लक्षण हल्के हैं और वो जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर 90 के दशक की अभिनेत्री और बिग बॉस 18 की प्रतियोगी शिल्पा शिरोडकर ने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि वो भी कोविड पॉजिटिव है। उन्होंने सबको सावधानी बरतने की सलाह दी। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी सोशल मीडिया पर चेतावनी दी, मास्क पहनो, सैनिटाइजर इस्तेमाल करो और अपनों का ख्याल रखो। उनकी ये अपील डराने के साथ साथ जागरूक करने वाली भी है। बॉलीवुड और टीवी जगत से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। भले ही कुछ नामों की आधिकारिक पुष्टि ना हुई हो, लेकिन सवाल ये है, जब बड़े बड़े लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं तो आम आदमी जो भीड़ में रहता है, लापरवाही बरतता है, वो कैसे बचेगा? क्या ये वेरिएंट उतना ही खतरनाक है जितना 2021 की दूसरी लहर का डेल्टा वेरिएंट था? वो दौर जब ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे और हर दिन हजारों मौतों की खबरें आ रही थी। वो डर आज भी मन को झकझोरता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार का वेरिएंट डेल्टा जितना घातक नहीं है। भारत में अभी 257 सक्रिय मामले हैं और स्थिति चिंताजनक नहीं है। अस्पतालों में भर्ती की नौबत कम ही आई है। सिंगापुर में भी सिर्फ 17% मरीजों को ICU की जरूरत पड़ी। हांगकांग में कुछ मौतें हुई, लेकिन ज्यादातर बुजुर्गों की, जो पहले से दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे। फिर भी खतरा टला नहीं है। बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए यह वेरिएंट खतरनाक हो सकता है। डायबिटीज, हृदय रोग जैसे मरीजों को खास सावधानी बरतनी होगी। लॉन्ग कोविड भी चिंता का सबब है। नए वेरिएंट के साथ थकान, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण लंबे समय तक रह सकते हैं और वैक्सीन वो पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दे पा रही। नया वेरिएंट इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है, जिससे हल्के लक्षण दिखने की आशंका है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत का स्वास्थ्य ढांचा अब 2021 से बेहतर है। बूस्टर डोज और सतर्कता इसे नियंत्रित रख सकती है। फिर भी एक सवाल मन में रह जाता है, क्या कोविड बार बार लौटेगा? विशेषज्ञों का जवाब साफ है, कोविड अब एक स्थायी हकीकत है। जैसे फ्लू, ये आता रहेगा, लेकिन हमारी सतर्कता इसे काबू में रख सकती है। याद रखिए, वो दिन जब सड़कें वीरान थीं, गलियां सुनसान थीं और सिर्फ डर की आवाजें गूंजती थी। वो दौर फिर ना आए, इसके लिए हमें सावधानी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। मास्क, सैनिटाइजर और सतर्कता, ये छोटी छोटी चीजें हमें बड़े खतरे से बचा सकती है। नए वेरिएंट्स का आना अब कोई नई बात नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका असर धीरे धीरे कम हो सकता है। इस बार गर्मियों में इसके मामले बढ़ रहे हैं, जो थोड़ा चौंकाने वाला है। भारत में निगरानी सख्त है। ICMR और IDSP
हर हफ्ते वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर रख रहे हैं। सिंगापुर और हांगकांग के हालात भी बारीकी से देखे जा रहे हैं। अगले 2-3 महीने हमें और सतर्क रहना होगा। क्या कोविड हर साल आएगा? शायद हाँ, लेकिन अगर हम वैक्सीन और बूस्टर डोज को प्राथमिकता दें, अच्छी डाइट लें और मास्क का इस्तेमाल करें, तो इसका असर कम होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग और साफ सफाई का ध्यान रखना अब हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। लॉकडाउन का डर फिर से मन में उठ रहा है। 2020 की वो खाली सड़कें, बंद दुकानें और ठहरी हुई जिंदगी कोई नहीं भूल सकता। लेकिन अभी तक लॉकडाउन की कोई आधिकारिक बात नहीं है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसकी कोई चर्चा नहीं की। मौजूदा हालात में मामले नियंत्रण में हैं, अस्पतालों पर दबाव नहीं है। सिंगापुर और हांगकांग ने भी लॉकडाउन की जगह मास्क और टेस्टिंग को बढ़ावा दिया है। हाँ, अगर मामले बेकाबू हुए, नया वेरिएंट खतरनाक हुआ या अस्पतालों पर बोझ बढ़ा, तो शायद कुछ पाबंदियां लगे। लेकिन अभी ये सब अफवाहों का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर जून या जुलाई में लॉकडाउन की बातें चल रही हैं, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें हैं। स्कूल बंद करने या कर्फ्यू जैसी कोई खबर नहीं है। तो हम क्या करें? भीड़ वाली जगहों, मॉल, सिनेमाघर, मेट्रो में मास्क जरूर पहने। एस्केलेटर या पब्लिक जगहों पर चीजों को छूने से बचे। 60 साल से ऊपर वालों के लिए बूस्टर डोज और भी जरूरी है। हर 2-3 घंटे में साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोए। अगर बुखार, खांसी, गले में खराश या सांस लेने में तकलीफ हो, तो तुरंत RT-PCR टेस्ट कराएं और 5-7 दिन आइसोलेशन में रहें। घर और ऑफिस में वेंटिलेशन का ध्यान रखें, खिड़कियां खुली रखें ताकि ताजी हवा आती रहे। अच्छा खान पान, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें और सकारात्मक सोच आपको स्वस्थ रखेगी। क्या न करें? अफवाहों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों से बचें। सरकारी सूत्रों, WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी पर भरोसा करें। हल्के लक्षणों को सामान्य सर्दी समझकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि अब सर्दी का मौसम नहीं है। बिना मास्क के भीड़ में न जाएं और हर चीज को छूने की आदत छोड़ दें। सिंगापुर या हांगकांग की यात्रा टाल सकें तो टाल दें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा जैसे स्टेरॉयड या एंटीवायरल न ले। कोविड-19 अब हकीकत है, लेकिन 2020-21 जैसा खौफ नहीं। भारत का स्वास्थ्य ढांचा पहले से मजबूत है। वैक्सीन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं। फिर भी लापरवाही का कोई सवाल नहीं। सिंगापुर और हांगकांग के बढ़ते मामले हमें चेतावनी दे रहे हैं। सवाल ये नहीं कि कोविड कितना डराएगा, बल्कि ये कि हम कितने तैयार हैं। मास्क, बूस्टर डोज और सतर्कता, ये वो हथियार हैं जो हमें सुरक्षित रखेंगे। 2020 में हमने इसे हराया था और 2025 में भी वही जज्बा चाहिए। डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है।